Assalamualaikum, dear students. Today we are going to learn past perfect continuous. In previous class we practiced present perfect continuous tense. Sometimes in section A we receive a question, choose the correct past perfect continuous, and in section C, we have one or two sentences related to past perfect continuous. We will try to practice for both how to choose the correct past perfect continuous tense and how to translate past perfect continuous if it is given in Urdu. So how to translate from Urdu to English. Let's start with the definition. Why we use past perfect continuous? Past perfect continuous, we use it to talk about an action which started in the past and continued until another action in the past. Understand? We use it means we use past perfect continuous to talk about an action. हम past perfect continuous का इस्तेमाल एक ऐसे काम के लिए करते हैं which started in the past, जो past में शुरू हुआ, and continued, फिर ये continue हो गया, until another action in the past, यहां तक कि एक और कोई एक्शन फिर परफॉर्म हो गया पास्ट में ही. फॉर दिस पर्पस वी यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फॉर एग्जाम्पल, he died of malaria. He died of malaria. He had been suffering from this for 2 years. Another example, the gardener had been watering the plants since 4 p.m. We have got 2 examples now. He died of malaria, उसकी मलेरिया से डेथ हो गई या उसका मलेरिया से इंतकाल हो गया. Die of means
रीजन ऑफ डेथ, की वजह से, कॉज ऑफ डेथ, उसका मलेरिया से इंतकाल हो गया। अब पीरियड हमें पता चल रहा है कि ये कितना अरसा इस बीमारी में रहा। ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम दिस फॉर 2 years, 2 साल से वो इसमें मुब्तला था। 2 साल से मुब्तला था, यानी कि कोई काम 2 साल पहले स्टार्ट हुआ और वो कंटिन्यू रहा, ठीक है, कंटिन्यू रहा। उसके बाद अनदर एक्शन क्या हुआ कि उसकी डेथ हो गई। दैट्स हाउ वी कनेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस विथ पास्ट सिंपल। तो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, वी यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टू टॉक अबाउट एन एक्शन विच हैड कंटिन्यूड बिफोर द पास्ट सिंपल, कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल ऐसे काम के लिए करते हैं कि वो काम जो पास्ट सिंपल से पहले कंटिन्यू था। ऑलराइट, सेकंड एग्जांपल, द गार्डनर हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस 4 PM, कि गार्डनर 4 PM से पानी दे रहा था। यू नो, 2 प्रीपोजिशंस, ये दोनों वही प्रीपोजिशंस हैं जिनको हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज किया था। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मूला और आइडेंटिफिकेशन। ये तो बात हो गई हर उस काम के लिए, ये ट्रांसलेशन के लिए आपकी हेल्प करेगा कि मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा था, हम 4 घंटे से अपना सबक याद कर रहे थे। ओके, I will give you some sentences for practice as well to translate from Urdu to English. But first, formula. Formula subject plus had been, subject plus had been. We use had been as a helping verbs for the past perfect continuous, plus verb plus ing plus object plus for और सेंस। दिस इज योर फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से आप इस सेंटेंस को देख सकते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी फॉर्म, ठीक है, उसके बाद फॉर आपने यूज कर दिया। सेकंड सेंटेंस में द गार्डनर सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, वाटरिंग आपका आईएनजी फॉर्म हो गया, द प्लांट्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस आ गया टाइम पीरियड बताने के लिए। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि आप नॉट जो है वो बीन के बाद यूज करें। आप अपनी मेमोरी रिकॉल करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, तो आपको याद आ जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हमने यही बात की थी कि जब भी 2 आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं तो जो फर्स्ट आपका हेल्पिंग वर्ब होता है ये आपका मेन हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद ही आप नॉट यूज करते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
सिंस ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूले के हिसाब से आप सेंटेंसेस अपने बनाते हैं। क्लियर हो गया इतना? अच्छा, अब इसके बाद हम जाते हैं एमसीक्यूज वाले मामले के लिए कि उस एमसीक्यूज में हम क्या करें। आपको दिया जाएगा चूज द करेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चूज द करेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए आपको हैड बीन अपने जहन में रखना है और आईएनजी फॉर्म। जब आप हैड बीन और आईएनजी फॉर्म को अपने जहन में रखेंगे तो फिर आपका मामला क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ आई एम राइटिंग 3 sentences, affirmative, negative, interrogative, and afterwards I am going to give you an exercise for your practice. Then we shall move forward to other thing. Sentence number 1 हो जाएगा आपका she had been learning her lesson for half an hour. She had been learning her lesson for half an hour. वो आधे घंटे से अपना सबक याद कर रही थी। It's negative. She had not been learning her lesson for half an hour. Interrogative. Had she been learning her lesson for half an hour. Okay. She had been learning her lesson for half an hour. वो आधे घंटे से अपना सबक याद कर रही थी। She had not been learning her lesson for half an hour. वो आधे घंटे से अपना सबक याद नहीं कर रही थी। Had she been learning her lesson for half an hour? क्या वो आधे घंटे से अपना सबक याद कर रही थी? Okay. These are the 3 styles, 3 modes of making sentences of the past perfect continuous. अब इसी से हम एक एक्सरसाइज लेंगे। Change the following sentences into negative and interrogative sentences. ये फॉर्मूला अगर आपके जहन में रहेगा तो आपसे इंशाल्लाह कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। और क्वेश्चन इज चेंज into
negative and interrogative. Change into negative and interrogative. Okay, this is our question. Sentence number 1. He had been stealing things. He had been stealing things since 2015. You people will be changing this sentence into negative and then interrogative. Okay, this you should remember. Jazakallah. Thank you. Sentence number 2. She had been teaching in this school for 5 years. Sentence number 3. You had been sitting under the shade of tree since evening. Sentence number 4. I had been waiting at the station for 2 hours. One more sentence. It had been raining. It had been raining since morning.
ये सारे सेंटेंसेस नेगेटिव में पहले चेंज होंगे, उसके बाद ये इंटरोगेटिव में जाएंगे। ओके, दिस इज अवर एक्सरसाइज 1। नाउ एक्सरसाइज नंबर 2। In exercise number 2, you people will be changing sentences into past perfect continuous. Okay, change the tense हो जाएगा ये। Change into past perfect continuous. Change into past perfect continuous. Sentence number 1. He is playing for half an hour. Okay. Was she weeping for one hour? They have not been staying here since Monday. You wrote a letter. You wrote a letter for 30 minutes. Dear students, 4 sentences only I am giving you. आप इन 4 सेंटेंसेस को देखें, जो अफर्मेटिव है वो अफर्मेटिव में रहेगा, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव में रहेगा। और एक बात ध्यान में रखें, देखो इसके अंदर इज यूज हुआ, इसमें वॉज यूज हुआ, इसमें हैव यूज हुआ है और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ। ये अपने अपने टेंस के हिसाब से सेंटेंसेस बने हुए हैं। आपने क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है। जब आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो फिर आपको इन हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत नहीं रहेगी। इन सेंटेंसेस में जो
हेल्पिंग वर्ब्स यूज हुए हैं, आपको फिर इनकी जरूरत नहीं रहेगी और ना ही आपको फिर इन वर्ब्स की जरूरत रहेगी, क्योंकि जो वर्ब आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करना होता है आप तो उसी पे जाएंगे। तो ये स्टोरी है आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। आई एम राइटिंग 2 to 3 sentences in Urdu and you people translate them into English, okay? Sentence number 1. वो दो साल से यहाँ आ रहा था। Only one sentence. I am giving you only one sentence now. For remaining sentences, inshallah, in the next class. Okay. Allah Hafiz.